समाजवादी पार्टी के घोसी से प्रत्याशी राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। चुनाव पीक पे एकदम चल रहा है और प्रचार प्रसार में सारे नेता लगे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल है और चुनाव उनका किस जगह पर है। सर, किस जगह पर देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो अभी चुनाव कितना स्टैंड कर पाया है आपका? चुनाव कितना कर पाया। जब जनता चुनाव आगे बढ़कर लड़ने लगे प्रत्याशी के लिए, तो फिर ना कोई सामने होता है, ना कोई ये सवाल होता है कि चुनाव कहाँ खड़ा है। चुनाव जनता लड़ रही है और जीत भी जनता दिलाती है। 10 सालों में मैं अकेला प्रत्याशी हूँ जो घोसी के हर सुख दुख में, और आप सारे लोग गवाह हो, आपके भी चैनल पर खूब चला था, चाहे कोरोना का हो, चाहे लॉकडाउन का हो, चाहे बाढ़ का हो, मैं रहा हूँ। बाकी दोनों जो हैं घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के, एक जगह जगह पार्टी और क्षेत्र बदल के लड़े रहे हैं। सरकारी गठबंधन वाले बलिया, बनारस, घोसी, एक हाथी वाले हर बार एक नई पार्टी से आ जाते हैं, तो कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, जनता के बीच में कभी खड़ा नहीं हुए। तो चुनाव जनता लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। बयान जिस तरह से आ रहे हैं राजीव राय को लेकर, वहाँ के प्रत्याशियों के दूसरे, उसको कैसे देखते हैं? कहा है ही नहीं कोई, आपके नेता को भी कहा कि वो बच्चा है, हम चच्चा हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुना होगा। देखिए, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों में आदमी उल्टा सीधा उल जलूल बयान देता है, ठीक है ना। तो बेचारे के डिप्रेशन को समझिए, बेचारे के दर्द को समझिए। एक बच्चे को लॉन्च करने के लिए बलिया गए, बनारस गए, फिर आए हैं, और दूसरे को कहते हैं हम सेट कर दिया। अपना बेटा सेट नहीं हो पा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बच्चा लग रहे हैं। तो इस अहंकार का जवाब 1 तारीख को जनता देगी। और मुझे लगता है कि इस बार इस तरह जनता देगी कि ऐसे राजनीतिक लोगों को, मौका परस्त लोगों को, जो सबको गाली देते रहते हैं, कब कहाँ क्या चले जाएंगे, आने वाले वक्त में कोई राजनीतिक पार्टी चिमटे से भी नहीं छुएगी। इसको ओम प्रकाश राजभर जी को। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो और उनके बच्चे कर रहे हैं, और जिस तरह का उनका चरित्र, राजनीतिक चरित्र रहा, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, राजनीतिक चरित्र रहा है। 22 में बलिया के बांसडे से लड़े भाजपा के साथ, उसको छोड़कर हमारे साथ बनारस के शिवपुर से लड़े, फिर वहाँ से यहाँ आ गए। आप पार्टी बदलते हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन इतनी अस्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह की आप लोगों की भाषा है, आप लोगों का अहंकार और संस्कार है पूरे परिवार का, मुझे लगता है कि पूर्वांचल में अभी न कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, एक सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हूँ। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अहंकार, धमकाने का प्रयास। यही नहीं कहा, अगले दिन एक और वीडियो आया जहाँ जिले का प्रथम नागरिक माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को खड़ा करा के सभा में ये बोल रहे हैं कि ये प्रथम नागरिक हैं, ये कौन है, फलाने हैं, और इनका मालिक कौन। फिर अपने लोगों से कहलवाते हैं कि मैं। जो लोकतंत्र में जो नेता अपने को, जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि, आप तो नॉमिनेटेड हो बाई सीएम, और जिला पंचायत अध्यक्ष तो चुना हुआ होता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जिले के प्रथम नागरिक को अपना नौकर समझते हो, खुद को मालिक बोलते हो। जनता आपकी हैसियत और औकात इस तरह बताएगी कि 5 तारीख से आप पैदल घूमोगे। आरोप आपके ऊपर भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही सेट कर लिया इस चुनाव में, कार्यकर्ता तमाम आपका समर्थन कर रहे हैं दबे दबे पाँव। देखिए, मैं सेट टोट करने में बिलीव नहीं करता, लेकिन एक सम्मान सबका होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन गालियों को भूल नहीं पा रहे हैं जो उनकी माँ बहनों को गाली दी गई थी, जो जूते मारने की बात की गई थी। फिर कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ शायद उनका कोई जिलाध्यक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि घिन आती है कि ऐसे लोग राजनीतिक जीवन में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाले नेता भले ही गठबंधन कर ले, मनबंधन नीचे तो हो नहीं पा रहा है। तो अपने सम्मान की लड़ाई में, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब वोट देने जाएगा तो ईवीएम की बटन दबाने से पहले अपने उस माँ और बहन का चेहरा ज़रूर याद आएगा जिसको इन्होंने गाली दिया था। और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इतना अपने ज़मीर को गिरवी रख के या ज़मीर को साइड में रख के माँ बहन की गाली देने, जूते मारने की बात करने वाले को अपना वोट देगा। बीजेपी का कहा कि हमारा साथ गठबंधन है, लेकिन हम तोता नहीं हैं बीजेपी के। तो ऐसा तो नहीं कि बाद में आप ही के पास आएँ? हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जिस तरह का इनका राजनीतिक चरित्र, इतिहास
और अहंकार और भाषा रहा है। इस चुनाव में जब जमानत जब्त हो जाएगी, पहले ये क्या कहा करते थे, कहते थे कि पूर्वांचल में जितनी सीटें जीती है सपा ने, सब इनकी वजह से जीती है। इस अहंकारी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि, पता है मानने के लिए मानेंगे नहीं, कि जब हमारे साथ थे तो घोसी विधानसभा में जब चौहान कैंडिडेट थे हमारे, तब 21,000 वोट से हम जीते थे। और जब चौहान को लेकर भाजपा में चले गए तो जो राजभर और चौहान की जोड़ी की बात करते हैं, हमारी जीत 43,000 वोटों से हो गई। तो सोचिए जब हमारे साथ थे तो हमारा कितना नुकसान किए होंगे ये। उसके बाद एक उदाहरण वो होगा, इस चुनाव में जब जमानत जब्त हो जाएगी तो इनकी असली ताकत का अंदाज़ा सारे पार्टियों को लग जाएगा। जब आपकी कोई ताकत है ही नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि ताकत वही है जो 2019 में बलिया लोकसभा से 35,000 और घोसी लोकसभा से 39,000 वोट पाया था, बस इतनी ही इनकी ताकत है। तो ऐसे व्यक्ति को न कोई मंत्री बनाएगा, न कोई इनके ब्लैकमेलिंग में आएगा, कोई पार्टी इनको अपने पास बैठाएगी नहीं और फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। राजभर समाज आपके साथ जुड़ा है? राजभरों को याद है कि जब वो उनके बच्चे कोरोना काल में लॉकडाउन में मलेशिया में फंसे हुए थे और ये मंत्री थे, तो किस तरह से इन्होंने मना कर दिया था और मैं लेकर आया था। राजभरों को याद है कि उनका बच्चा जब अफ्रीका के बुर्किना फासो में मर गया था और किसी को पता भी नहीं था कि देश कहाँ है, तो 1 महीना बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर राजीव राय आया था। राजभरों को पता है कि कोरोना काल में जितने राजभर बच्चे अनाथ हो गए, सबको गोद लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। तो मानव तो इंसान ही तो है ना, तो जहाँ उनका लगेगा कि जो हमारे सुख दुख में, न जाने कितने राजभरों का रोज़ हमारे यहाँ इलाज होता है, तो जो सुख दुख में हम तो समाजवादी हैं, जातिवादी में विश्वास नहीं करते, जो सामने आ गया पीड़ित, और हमारे माँ बाप, हमारे गुरु स्वर्गीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा श्रद्धेय नेताजी ने हमें सिखाया कि जो सामने आ जाए। नेताजी कहा करते थे कि त्यौहार भी हो तो पहले गरीब के घर पूड़ी खिला लो फिर खाना। तो जो आ जाता है उनका इलाज करता रहता है। तो स्वाभाविक रूप से समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका स्नेह और आशीर्वाद मुझे नहीं मिल रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर जी के बड़बोलेपन से आपको फ़ायदा होगा, ये कहने का मतलब है? देखिए, बड़बोलेपन नहीं, जनता आकलन करते हैं। जनता जब जाते हैं तो पूछती है कि आप कोरोना में कहाँ थे, लॉकडाउन में कहाँ थे, ट्रेन दुर्घटना हुआ तो कहाँ थे। मैं एक बार कहता हूँ कि मैं 10 सालों से हारने के बावजूद, चुनाव न लड़ने के बावजूद क्षेत्र छोड़कर नहीं गया। और उनका 7 साल के इतिहास में बलिया, बनारस और घोसी आ जाता है। बलिया से लड़े, हार गए, कुछ हज़ार तो वोट मिले होंगे, उन जनता के पास लौट कर क्यों नहीं गए कि फिर मेहनत करना, आशीर्वाद दे। वहाँ से बनारस से शिवपुर से लड़े, हार गए, फिर लौट के नहीं गए, यहाँ से भी लौट कर नहीं आएंगे, जनता को पता है। और जनता को ये भी पता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर 5 तारीख से ये माँ बहन की गालियाँ देना शुरू करेंगे। शुक्रिया राजीव राय जी, बहुत ही बेबाक नेता हैं, बहुत ही संतुलित शब्दों में अपनी बातों को भी कहते हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हर वर्ग, हर समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है और घोसी की जो सीट है वो ऐतिहासिक मतों से इस बार जीतने जा रही समाजवादी पार्टी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़।